हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पार्थ प्रियोपाल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल का जो करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, ये तीनों क्या है, इसका बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। करंट करंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, उस फ्लो को ही हम लोग कहते हैं करंट। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एंड करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव में। करंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इसका जो सिंबल है वो है आई से डिनोट किया जाता है इसको। इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर, मतलब इसका जो ऐसा यूनिट है वो हो गया एम्पियर। अगर मान लीजिए किसी ने आपको पूछ लिया 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है, 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम मतलब 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 एम्पियर करंट, इसका मतलब हुआ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन में फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर करंट। जो करंट है इसको हम लोग एसी सर्किट का अंदर मेज़र करते हैं, एमीटर लगा के, एमीटर से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल का जो प्रेशर है, जो फोर्स है, जो टेंशन है, इलेक्ट्रिकल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कोई दोनों पॉइंट का बीच में, वही हो गया आपका वोल्टेज। एक्चुअली जो वोल्टेज है उसको मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर का अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होने लगेगा, इसको फ्लो कौन करवाएगा? ये वोल्टेज करेगा। वोल्टेज इसको प्रेशर क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स उसका ऊपर क्रिएट करेगा, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएगा, तब करंट जनरेट होगा, करंट तब पैदा होगा वहाँ पे। इसीलिए वोल्टेज बहुत एसेंशियल है। वोल्टेज होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, करंट जनरेट होगा। वोल्टेज इज डिफाइंड द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electric charge from one point to another point in an electric circuit is called voltage। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक का जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में फ्लो होने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत है उसी को हम लोग कहेंगे वोल्टेज। इसका जो सिंबल है उसको V से डिनोट किया जाता है एंड इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट्स। इसको देखिए यहाँ पे लिखा है V = W/Q। W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज, V = वोल्टेज। इसका मतलब है रेशियो ऑफ वर्क डन टू चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। वर्क डन मेज़र करते हैं जूल्स से और जो चार्ज है इसको हम लोग मेज़र करते हैं कूलम से। देखिए ये जो ओहम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, the voltage is given by the product of resistance of the conductor and current flowing through it। इसका इक्वेशन जो है V = IR कहते हैं, मतलब जो करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ये ओहम्स का एक लॉ है। देखिए जो वोल्टेज है वो 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट वोल्टेज, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो डायरेक्ट वोल्टेज है इसका मतलब हुआ जो एसी सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है उसका जो पोलैरिटी है वो टाइम का साथ चेंज नहीं होगा, तब ये हो गया डायरेक्ट वोल्टेज। और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये हो गया एसी सर्किट में जो वोल्टेज का जो पोलैरिटी है एक कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा एंड इसका जो डायरेक्शन है वो भी पीरियोडिकली चेंज होगा, तब ये हो गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग मेज़र करते हैं वोल्टमीटर लगा के। नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है
वो है रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको प्रतिरोध लगाता है, उसका रास्ता को रोकता है, कम करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब मान लीजिए कोई एक एसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आप रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो उसका जो एम्पियर है वो 5 एम्पियर अभी नहीं रहेगा, वो 4 एम्पियर हो जाएगा, नहीं तो 3 एम्पियर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस वैल्यू होगा उतना एम्पियर कम होगा, उधर करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग ओहम्स से मेज़र करते हैं, ओहम्स। जब आप कोई मोटर का वाइंडिंग को चेक करते हैं तब आप उसका रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, कितना रेजिस्टेंस है, मेगाल लगा के या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के आप चेक करते हैं, तब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू को आप चेक करते हैं। रेजिस्टेंस जो है उसका दोनों टर्मिनल है और उसका जो बीच में जो पोर्शन है उसका अंदर वहाँ पे कार्बन भरा रहता है। जितना ज़्यादा कार्बन उसमें रहेगा उसका रेजिस्टिविटी वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों में डिफरेंस यही है। रेजिस्टर है एक कंपोनेंट, जो रेजिस्टर वो हो गया एक कंपोनेंट, और रेजिस्टेंस है एक प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टीज है उसका। आप सुना होगा जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर बोलते हैं ना, जो एल्यूमिनियम वायर से कॉपर वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, कोई गोल्ड में और ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, एल्यूमिनियम से कम है, इसी के लिए कॉपर वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। एल्यूमिनियम से कॉपर वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, सिल्वर में और ज़्यादा करंट फ्लो होता है, गोल्ड अगर हो गया उसमें और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा करंट क्यों फ्लो होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो लेस है, वो लो है रेजिस्टेंस, इसी के लिए ज़्यादा फ्लो होता है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।